आज हम लोग जो आलम कवि हैं उनके बचे हुए पद हैं उनके देखेंगे। और उसमें पद है आपका दूसरा नंबर का। अखियाँ भली जू ऐसे असुअनि धरे नातो, धारा पल छूटे तिहीं देश न समाती। ओंद है जू धूम की उसास रुधि राखी है सु, नेक ले तो धांसो अंधियारी होती राती है। आलम संताप संवेद सी चिबो आधार हों, जुरी है के देहें फिर केहे ज्यों उड़ाती। छाती पे सराई बरोदिया की सी भांति उदो, पाती लिखे लेखनी ज्यों बाती बरी जाती है। यहाँ कवि आलम कह रहे हैं कि पाती लिखे लेखनी ज्यों बाती बरी जाती है, कि हम श्री कृष्ण को अपना प्रेम भरा जो संदेश है वो क्यों नहीं लिख पाती हैं। उसकी कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ बताती हुई कहती हैं। अखियाँ भली जू ऐसे असुअनि धारे नातो, अर्थात हे उद्धव, हमारी जो विरह व्यथा है उसके कारण हमारी जो स्थिति है वो बहुत अत्यंत दयनीय हो रही है, परंतु हम उस दयनीय दशा का कहाँ तक वर्णन करें। ये मेरी आँखें ही, गोपियाँ कहती हैं कि ये हमारी आँखें ही अच्छी हैं। अखियाँ भली जू ऐसे, ये हमारे नेत्र ही अच्छे हैं जिन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा है। असुअनि धरे नातो, अर्थात जिनको उन्होंने रोक रखा है। धारा पल छूटे तिहूँ देश न समाती, और यदि इन आँखों से अश्रुधारा बह जाती या निकल जाती तो वो तीनों लोकों में नहीं समाती। तिहूँ देश न समाती, तीनों लोकों में नहीं समा सकती थी। ओंदी है जू धूम की उसास रूंधी राखी है सु, और श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि ने हमारी श्वासों ने उस धुएं को रोक रखा है, अर्थात धुएं में जो सांस उठती है उसको रोक रखा है, ताकि नहीं तो उस धुएं के फैल जाने के कारण दिन में भी क्या हो जाता, नेकु लेत धोसो अंधियारी होती राती, अर्थात ये दिन भी जो है क्या हो जाता, रात्रि हो जाता, रात्रि के समान काला काला हो जाता, क्योंकि हमारे शरीर, हमारे श्वास से जो श्वास निकलती पीड़ा की और दर्द की, उसके कारण चारों तरफ अंधेरा हो जाने के कारण ये दिन भी रात हो जाता। आलम संताप संवेद सीचबो आधार हुई हों, कवि आलम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे शरीर से निकलते पसीने के कारण ही हम बचे हुए हैं। आधार, स्वेद का मतलब पसीना, ये पसीना ही हमारे शरीर का आधार है। क्यों? क्योंकि ये देह जो है हमारी, ये विरह की आग में जल करके क्या हो जाती, नहीं तो राख हो जाती। जुरी है के देह फिरी, अर्थात ये जो देह है ये जल करके राख हो जाती, केहे ज्यों उड़ाती, और फिर राख हो करके चारों तरफ उड़ जाती। उसका तो कहना ही क्या था, क्योंकि हम उस विरह में जल जाते। ये तो पसीने की बूंद है जो कि उस विरह अग्नि को बुझा देती हैं। इसलिए हे उद्धव, छाती पे सराई बिरु दिया की सी भांति उदो, हे उद्धव, कि हमारी छाती की जो हमारी छाती है वो सराहनीय योग्य है, क्योंकि इस पर जो कि दीपक की भांति जल रही है। और जिस तरह कागज़ पर लेखनी पत्र लिखती है वैसे ही हमारे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की भांति जल रही है। अर्थात जिस तरह से कागज़ पर लेखनी ही प्रेम पाती लिखती है वैसे ही हमारे हृदय रूपी कागज़ पर जो है ये दीपक प्रेम रूपी लेखनी की भांति जल रहा है। बात ही बरी जाती है, और ये जो
दीपक है ये प्रेम रूपी लेखनी की तरह जल रहा है। प्रस्तुत पद में विशेष अर्थ में हम देख सकते हैं कि गोपियों की विरह व्यथा व प्रेम की एक निष्ठता को यहाँ कवि ने विस्तार से बताया है। दूसरा है अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार एवं अतिशयोक्ति, बात को अधिक चढ़ा करके और वर्णन करके बताने की कोशिश कवि ने की है। आगे वाला पद है, चाहती सिंगार तिहीं संगी को सगाई कहाँ, औंधी की है आस तो अधारी कैसे गइये, विरह अगाध तहाँ सुनी की समाधि कौन, जोग राई भावे जो वियोग दहा दहिये, शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए बन, मुद्रा लाओ कानन सुने, ईसूल कहिए लागे लग नेको, कहू जो बैरी निरो होए, उदो ऐते बीज की विचारती बात कहिए। यहाँ पर सिगार का मतलब होता है श्रृंगार वर्णन करना, ओधी का मतलब ओष्ठ अवधि, मैन मुद्रा यानी कि मत्स्यासन की विधि, आधारी का मतलब होता है योगासन में बैठने पर, भावे मतलब अच्छी होना। व्याख्या के लिए हम लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद आलम के द्वारा रचित प्रेम केली से लिया गया है। इसमें यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियों जब उद्धव के द्वारा बताई हुई योग साधना से वस्तुओं को ग्रहण नहीं करती हैं, तब उस मुद्रा का या उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गोपियाँ कहती हैं अपनी एक निष्ठता को प्रतीत करते हुए कि हे उद्धव, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, चाहती सिंगार तिहीं, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, अतः हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या करना है। तिहीं सिंगी को सगाई कहाँ, अर्थात तो हमको योगियों की उन ज्ञान भरी बातों का क्या करना है। हम तो रंग बिरंगे लिबास के साथ और प्रेम लीला के साथ श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए हमारे लिए ये योग की बातों का क्या लाभ है। औंधी की है आस तो अंधियारी कैसे गइये, और हमें तो श्री कृष्ण के लौट आने की, औंधी की मतलब वापस लौट आने की, हमें तो श्री कृष्ण के लौट आने की आशा है, तो फिर हम तुम्हारे इस निराकार परमात्मा को अंगारी कैसे गइये, अर्थात हम तुम्हारे इस निराकार परमात्मा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, यहाँ पर तो हम श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं, के विरह में पड़ी हुई हैं, गहराई से डूबी हुई हैं, फिर हमें उस शून्य समाधि में कैसे लगाएं। शून्य की समाधि कौन, तो फिर कौन समाधि लगाएगा, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के विरह में पड़े हुए हैं, तो फिर यहाँ इस प्रकार से शून्य की समाधि कैसे लगाएं। जोगी रहे भावे जो वियोग दहा दीजिए, अर्थात हम तो रात दिन वियोग में जलती रहती हैं, अतः हमें ये योग साधना कैसे अच्छी लग सकती है। जोगी रहे भाव, अर्थात हम तो उस श्री कृष्ण के वियोग में जलते रहते हैं, तो हमें आपकी ये योग साधना कैसे अच्छी लग सकती है। शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए वन, श्री कृष्ण का जो कामदेव रूप, मैन मुद्रा कामदेव वाला जो रूप है, वो हमें ज़्यादा प्रिय लगता है, इसलिए तुम हमें योग मुद्रा धारण करने की बात कहते हो, परंतु तुम मुद्रा लाओ काननी सुने ई सूल सनिए, अर्थात ये बात हमें क्या लगती है कि तुम हमें मुद्रा लगाने के लिए कहते हो, हमें योग साधना में बैठ जाने के लिए कहते हो, तो ये जो बातें आपकी हैं हमें सूल की तरह चुभती हैं। सूल सहिए, सूल की तरह चुभती हैं। लागे लगने को कहो जो बैरी निरो होए,
तुम ये जो श्रृंगी, मुद्रा, समाधि, शून्य आदि की जो जो बातें करते हो, ये हमें भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, बल्कि तुम हमें तो धोखा देने के लिए समीप लाए हो और हमें शत्रु की तरह बैरी निरो होए। तुम हमें बैरी की तरह प्रतीत हो रहे हो। उदो एते बीज की बिचारी बात कहिए। हे उद्धव, तुम हमारे बीच जो है सोच विचार करके समझ के साथ हमारी तरह की बातें कहो, या हमारी जैसी बातें ही हमको सुनाओ जो कि हमको अच्छी लग सके। इसलिए यहाँ पर तुम हमारे अनुकूल व्यवहार करो, ना कि श्री कृष्ण जी ने जैसा तुमको लिखा करके और पढ़ा करके हमको समझाने के लिए कहा है, उनसे जाके कह देना कि हम इस तरह से तुम्हारी इस योग साधना को नहीं अपनाने वाले हैं, ना ही तुम्हारे प्रेम को भुलाने वाले हैं। इसलिए हम उस श्री कृष्ण से हमेशा हमेशा के लिए अपना लगाव रखती हैं, और वैसे ही हम काम करने के लिए नहीं तैयार होंगे जैसा कि वो चाहते हैं। विशेष अर्थ में हम देख सकते हैं कि यहाँ योग साधना की दशाओं का, योगियों की श्रृंगी, अघारी तथा शून्य समाधि का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। दूसरा, गोपियों के विरह व्यथा और एकनिष्ठ प्रेम के प्रति ज्ञान की जो विरक्ति है उसका उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा, हम देख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। इस तरह से आपके ये 3 पद हो गए हैं, और आगे के पद हम लोग कल देखेंगे।